हेलो बच्चों, क्लास 11th और 12th के पीसीएम की कंप्लीट कोर्स में आपका स्वागत है। जो आपके लिए बोर्ड्स जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बना हुआ है ना, जिसके क्लास नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, असाइनमेंट भी आपको मिलेगी। और उसके लिए आपको कहाँ ज्वाइन करके रखना पड़ेगा? टेलीग्राम पे। और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बस आपको ज्वाइन करके रखना है ट्रेंडिंग ट्विटर को, इसको शेयर करते रहो। ठीक है, आप बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो भाई। बहुत अच्छा लगता है जब आप हेल्प करते हो हमारी ग्रो करने में, और इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपके लिए लेक्चर्स बनाने में। प्लीज़, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और जो बच्चे वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं वो शेयर करो। तो चलिए आ जाए हमारा क्लास 11th बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने 2 लेक्चर बड़े अच्छे से देख लिए हैं। तो देखो, आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं? मैंने 2-3 होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, है ना। मैं वो होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। लॉ ऑफ इंडिसेस जो आप पहले पढ़ चुके हो, क्लास 9th वाला जो पार्ट है वही यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। और ये बिल्कुल नई चीज आपके लिए इनइक्वालिटी आज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी आज क्या हो जाएगी? आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 7-8 लेक्चर में ये बेसिक मैथ्स आपका ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ देखते रहो, फिर इसके बाद आपका रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलो जी, पहला ये क्वेश्चन किस किस बच्चे का हो गया है, किसको कहाँ पे दिक्कत आई है? ठीक है, अब पहली चीज जो यहाँ पे नहीं करनी थी, ठीक है, पहली चीज जो यहाँ पे नहीं करनी थी, एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, 74088, और हमें निकालना है x+1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 +1। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीधा उठा के यहाँ पे एक्स की पावर ये पुट कर दी है, एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी है। तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करोगे। सिर्फ इसकी बात नहीं है, किसी में भी। बेटा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वैल्यू निकालने वाला, आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है। ठीक है मेरे बच्चे, आपको इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। क्योंकि क्लास 12th में जब आप आओगे आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वहाँ पे इंटीग्रेशन इतनी टफ हो जाएगी नहीं तो आपके लिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो सर अब हमें वैल्यू निकालनी है x+1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 +1, है ना। तो सर हमें ये चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, है ना। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, पावर पे फोकस करो। 2/3, 1/3। ठीक है सर, कैसे फोकस करें? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, एक्स की पावर 1/3 की पावर 3, एक्स को अगर हम ऐसे लिख दें तो यहाँ पे ये स्टिल क्या है? एक्स ही है, बस लिखने का तरीका अलग हुआ है। अच्छा, 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। और ये क्या है? सेम एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 +1। अच्छा, ये 2/3 कैसे आएगा? 1/3 की पावर 2 कर दूं तो क्या आएगा? मेरा 2/3 आएगा, है ना। ऐसे ही आएगा। तो बेटा, अगर अभी भी आपको नहीं दिखा है, अगर अभी भी आपको नहीं दिखा है तो x को कुछ लेट कर लो, x की पावर 1/3 को कुछ लेट कर लो। क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है? यहाँ पे x की पावर 1/3 को अगर मैं a पुट कर देता हूँ तो आपको ये क्या दिखेगा? a³ +1 का क्यूब, a³ +1 का क्यूब अपॉन a² -a+1, है ना। ये चीज दिख रहा है। अब तो यहां से कुछ ना कुछ आइडेंटिटी चमकी होगी। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर सिमिलर चीजें दिखाई देती हैं
अगर सिमिलर चीजें दिखाई देती हैं तो आप उसको कुछ लेट कर लो, फिर वहां से आइडेंटिटी को समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये ऊपर अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊं, ठीक है, ऊपर अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, और नीचे ये सेम ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। ठीक है, तो अब ये चीज आपको कटती हुई नजर आ रही है, ये चीज आपको कटती हुई नजर आ रही है बेटा। तो हमारे पास सिंपली क्या रह गया, ए प्लस वन, और ए की वैल्यू क्या थी, ए क्या है हमारा, एक्स की पावर 1/3। तो मेरे पास इसको सोल्व करके सिर्फ क्या रह गया, एक्स की पावर 1/3 प्लस वन। एक्स क्या है, 74088 की पावर 1/3, मतलब इसका क्यूब रूट लेना है प्लस वन। तो सर इसका क्यूब रूट कैसे लेंगे, है ना, हमें नहीं निकालना आ रहा है भैया, हमें भी नहीं निकालना आता, इतने लंबे लंबे याद नहीं रखेंगे, बेसिक पे जाओ। 74088, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये क्या आएगा, 37044, नेक्स्ट 18522, सेम चीज बनेगी, 18522 बनेगा, है ना, सही बनेगा ना ये, बस एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, 18522, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसके रूट्स निकालो इसका, ठीक है, जल्दी से इसके क्यूब रूट। तो आई होप आपने निकाल लिया होगा इस मेथड से, है ना, लो मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ इसको। तो इसको फिर से टू पे जाएगा ये, इसको टू पे जाएगा तो क्या होगा, 9 2 देन 6 1। अब ये टू पे नहीं जाएगा, अब ये 9 और एक 10 और 6 18, तीन पे जाएगा ये, 3 3 3 ज़ा 9, स्टिल ज़ीरो, ठीक है, अब नहीं जा रहा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 25, और ये 7, फिर से ये तीन पे जाएगा, हाँ जी जा रहा है, 1 0 2 9, नेक्स्ट 3 4 3 343, तो फिर पता है 7 का क्यूब होता है ये, तो ये पेयरिंग करोगे इसकी 74088, आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा ही होगा। तो इनके क्यूब रूट निकालना है तो तीन तीन का पेयर करो, तो यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना आ गया, 42, और 42 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 43, आंसर क्या आ जाएगा, 43। तो जिस जिस बच्चे का ये आंसर आ गया था, वेरी गुड। तो भाई बिल्कुल बेसिक से बता दिया है, अगर किसी पे अभी यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन पे यहाँ पे क्यूब रूट नहीं निकला है, ठीक है, अभी कुछ जनता ऐसी भी बैठी होगी जिनका क्यूब रूट ही नहीं निकला होगा, कुछ बच्चे आइडेंटिटी बना गए होंगे। तो बेटा ये सारे मेथड बिल्कुल अपने बेसिक्स को पकड़ के रखो और चलते जाओ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अब यहाँ पे अच्छा खासा दिमाग लगना था आपका। तो सर मुझे सोचना कैसे है ना, करना तो छोड़ो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि x की वैल्यू इतनी बड़ी ये वैल्यू दे रखी है और हमें इसमें चाहिए, अब वो चीज़ तो भैया कर मत देना कि वैल्यू डाल दो, है कोई बच्चा खाली टाइम में होगा घर पे कि यार प्रैक्टिस ही तो करनी है, सोल्व ही तो करना है, सोल्व तो करके देखें, हाँ सोल्व करके देखो, ठीक है, मजे के लिए करो, लेकिन कभी भी ये अप्रोच मत पकड़ लेना, ये तो बिल्कुल एक बेसिक अप्रोच है यार कि वैल्यू डाल दो, तो ऐसा तो लगे रहो, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अब चाहिए क्या हमें, देखो ये x है यहाँ पे x का क्यूब है, तो मेरे को पहली चीज तो ये समझ आई कि भैया क्यूब तो करना पड़ेगा, है ना, रिक्वायर्ड आंसर क्या है हमारा, x³ माइनस 9x² प्लस 18x माइनस 12, है ना,
तो यहाँ पे क्यूब तो मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को ये चीज समझ आ रही है। दूसरी बात कि भैया यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की भी टर्म है और उसके साथ क्या है, 9 है। 9 यहाँ पे स्क्वेयर है, तो अगर मैं इसको लिख के देखूं तो ये 3x का स्क्वेयर नहीं नजर आ रहा। इसका स्क्वायर नजर आ रहा है 3x का। अब सर क्यूब भी है और x का 3x का स्क्वायर है, 3 कहां से लाएं? ये चीजें समझे? तो यहां से आपको हिंट मिलने लगेगी, यहां से आपको हिंट मिलेगी। क्या हिंट मिलेगी? देखो, अगर x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 3 की पावर हाफ प्लस 3 की पावर 2/3, अगर मैं यहां पे क्यूब करता हूं, देखो अगर मैं यहां पे क्यूब करता हूं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 3/2 प्लस 3 की पावर 2/3 का होल क्यूब अगर मैं कर रहा हूं, तो यहां से तो मेरे को एक्स क्यूब मिला, एक्स की और कोई वैल्यू ही नहीं मिली, है ना? ना स्क्वायर वाली मिली, ना ही एक्स वाली टर्म मिली। तो ये चीज तो मेरा गलत होगा। और यहां से 9 बन तो जाएगा, 9 के साथ एक्स नहीं बनेगा, 9 के साथ एक्स नहीं बनेगा। तो यहां से ये स्टेप करना मेरे लिए फायदेमंद नहीं लग रहा है। भैया जोन से स्टेप आपने लगाने हैं, ऐसे स्टेप लगाने हैं जो आपको आपकी रिक्वायर्ड आंसर की तरफ लेके जा रहे हो। तो हमेशा चेक करते रहना होता है कि जो हमें चाहिए वहां तक हम पहुंच भी रहे हैं या नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में आपने प्रूव दैट वाले क्वेश्चन किए हैं बेटा, बस उसी तरीके से, है ना? ट्रिग्नोमेट्री आपने करके देखी है, कई बार एक स्टेप आप गलत करते थे और पता नहीं अपने रिक्वायर्ड आंसर से कहीं और ही पहुंच जाते थे, है ना? तो वही काम यहां पे हो जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि भैया जो मुझे चाहिए वो मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस स्टेप से तो नहीं बन रहा। अब फिर सर क्या करें? अगर मैं 3 को इधर ले आऊं, ठीक है, 3 को इधर लेके आता हूं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/, अरे एक मिस्टेक है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही एक मिस्टेक है। ठीक है, अभी लिखते हुए मेरे को वही दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे बेटा क्यूब आना है। तो सॉरी, जिसने भी अटेम्प्ट किया है, जिसने भी अटेम्प्ट किया है, अगर उसका गलत आया तो ये क्वेश्चन तो मेरे ही कारण गलत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेप में हमने ये किया। अब यहाँ पे अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ, क्यूब करता हूँ सॉरी, क्यूब बोथ साइड्स, अगर इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका क्यूब करें तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3 a b का स्क्वायर। और सिमिलरली यहां पे बन जाएगा 3 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3 की पावर 2/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b। जगह कम पड़ रही है तो थोड़ा सा आगे लिखते हैं, 3ab इंटू a प्लस b। सर आपने, ठीक है, यहाँ पे ओपन करके लगाया फॉर्मूला, यहाँ पे क्लोज वाला लगाया है 3ab इंटू a प्लस b। ऐसा क्यों किया, है ना? ऐसा क्यों किया? ऐसा बेटा इसलिए किया क्योंकि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे x माइनस 3 पुट कर सकता हूँ। मुझे x वाली टर्म भी बनानी है ना, मुझे x वाली टर्म भी चाहिए। वैसे मेरी x वाली टर्म यहाँ पे भी बन रही है, लेकिन यहाँ पे मेरी कितनी बन रही है? 27x। आंसर में क्या है? 18x। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन की फॉर्म में बन गया जिसकी वैल्यू x माइनस 3 है, जिसकी वैल्यू क्या है? x माइनस 3 है।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो यार बच्चों का मेरे वजह से ही गलत हो गया, मैंने मिस्टेक कर दी है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे साथ अटेम्प्ट करो, ऐसा क्वेश्चन आपको एक और दे देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक और देंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जी, एक्स क्यूब -27 -9x² +27x इज इक्वल टू 3 + 9 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2/3 1/3 1, तो ये 3 की पावर 1 इंटू 3 9, और यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x-3, तो एक्स क्यूब -27 -9x² +27x इज इक्वल टू 12 + 9x -27, तो ये -27 से ये 27 कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स क्यूब -9x², और ये इधर आके इन दोनों से क्या बचेगा, +18x, 12 को इधर आ जाएगा -12, इधर क्या बचा 0, और इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो सिंप्लीफाई करने पे ध्यान दो। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन आपका मेरे कारण गलत हो गया था, तो मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन आपका सिमिलर है, x की वैल्यू है 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, फाइंड x³ -6x, x³ -6x, तो ये आपको निकालना है। हाँ, इस बार क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, अगर सही करोगे तो सही आएगा, पहले बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी उलझे होंगे कई बच्चे, इसको भी देखते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन किस किस का ठीक हुआ, चलो इसमें हिंट में पहले ही दे गया था कि आपको सिमिलर जो दिख रहा है, अब देखो हमें क्या चाहिए, a³/b³, चलो स्टार्टिंग से लिखते हैं, a/b प्लस b/c प्लस c/a की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 8, सॉरी 6, एंड b/a प्लस c/b प्लस a/c की वैल्यू दी हुई है बेटा 8, ऐसा ही है। हमें चाहिए a³/b³ प्लस b³/c³ प्लस c³/a³ -3, इसकी वैल्यू हमें बतानी है ना, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, यहाँ पे फिर ए बी रेसिप्रोकल में है, ये इतना कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट a/b को हमने x ले लिया, b/c को हमने y, और c/a को हमने z पुट कर दिया। ठीक है, अब इससे सर क्या होगा, इससे चीज़ें देखनी आसान हो जाएंगी। कई बार चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन किसी और फॉर्म में लिखने के कारण वो हमें अजीब दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे ये टर्म क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसको अगले पेज पे ही लिखते हैं। तो एक मेरा क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और दूसरी जो टर्म थी वो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 8, और अब आपको निकालना क्या है, x³ -y³ -z³, माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, हाँ प्लस -3। ठीक है, अब देखने में ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, कुछ बच्चों को तो 9th की तरह लग रहा होगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन जिसने 9th में की है, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उसको। चलो
अब इस टर्म को उठा के अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8xyz। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप अगर ये देखोगे, हमने a अपॉन बी को क्या पुट किया, x, b अपॉन सी को y, c अपॉन a को z, ऐसे ही है। अगर मैं एक्स वाई जेड करता हूँ, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए, सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 1। तो मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 अगर वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1। तो मेरे को एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है, मुझे निकालना है ये। अब देखो, आप में से कुछ बच्चे अभी भी, सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी अच्छी तो लग रही है और 3 भी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन सर कमी है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अगर यहाँ पे ए बी सी मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड होता तो यहाँ पे मज़ा आ जाता। अरे है यहाँ पे, ठीक है। इस 3 को मैं 3 × 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड लिख दें तो भी तो एक ही बात है भाई, तो भी तो एक ही बात है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स वाई जेड। अब ये चीजें आपको सोचनी है, यही तो देखनी है, ठीक है। यहाँ पे निराश नहीं होना यार, मेरे से नहीं हो रहा, यहाँ पे आप देखते जाओ यार, अच्छा ऐसा कर सकते थे। ये स्टेप्स आपके याद रहेंगे और आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब ये आइडेंटिटी मेरे को देखी देखी सी नज़र आ गई, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो वैल्यू डालें, इसकी वैल्यू आ गई 6। अच्छा, अब मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है, अच्छा माइनस, इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कॉमन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, 8। अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी भाई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर चाहिए, तो वो मुझे नज़र आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर करके ये मिलेगा, है ना। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसकी जगह पुट करेंगे 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 × दिस, इसकी वैल्यू है 8। तो ये 16, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 20। तो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 माइनस 8 इंटू 6, तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12 × 6 72। 72 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। अब 3 में से जिसके 2 क्वेश्चन ठीक थे तो बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन तो चलो मेरे कारण ही गलत हो गया, उसका कंपनसेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। के कंपनसेशन में मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, तो करो इसको बढ़िया से, ठीक है।
तो आपको आई होप मज़ा आ रहा है। तो ऐसे मैथ्स करने में, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस जहाँ गलती हुए वहाँ पे निराश नहीं होना। ठीक है, वहाँ पे निराश बिल्कुल भी नहीं होना, सीखते चलना है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, पावर के बारे में ये बताता है। ठीक है, पावर के बारे में ये बताता है क्या सर? जैसे अगर मेरे पास कोई बेस सेम है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m प्लस n, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, है ना, अगर मल्टीप्लाई में है तो। अगर ऐसा ही मेरे पास ये होता ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो मैं क्या लिख सकता था? ए की पावर m माइनस n। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगी भाई? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। चलो जी, इतना पता है। नेक्स्ट, ए की पावर ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, ज़ीरो की पावर ज़ीरो, अब कोई बच्चा इतना होशियार होगी, ज़ीरो की पावर ज़ीरो सर वन हो जाएगा। ज़ीरो की पावर ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। भैया कुछ चीज़ें हैं, मैथ के कुछ रूल्स हैं जिनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अब दोनों साइड ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना डिफाइंड ही नहीं है, मैथ्स में ऐसे किया ही नहीं जाता। ज़ीरो से डिवाइड करना नहीं किया जाता, ये चीज़ें आप सीख चुके हो। ऐसे ही ज़ीरो की पावर ज़ीरो वन हो जाए सर, एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो जब हम वन कहते हैं तो उस एनीथिंग में सब कुछ आता है एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, उस एनीथिंग में हम ज़ीरो को एक्सक्लूड करके चलते हैं बेटा। एनीथिंग एक्सेप्ट ज़ीरो रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ वन। ठीक है, क्लियर है? और अगर ऐसे हो ए की पावर n इंटू बी की पावर n, पावर सेम है, ठीक है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर n। ये सर आप ये क्यों करा रहे हो बच्चों वाले काम? बेटा अभी लोगारिदम स्टार्ट होगा। ठीक है, लोग जब हम पढ़ेंगे तो लोग में आपको फिर से ये चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, लोग में फिर से ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। क्लियर? चलो, ए की पावर माइनस एम वन अपॉन ए की पावर एम रेसिप्रोकल होके लिखा जा सकता है, या वन अपॉन पावर नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ये चीज़ें आपको क्लियर है? अच्छा, ऐसा हो कि एम ए की पावर एन, अब ये क्या है? mth रूट है। ये क्या है? mth रूट है, तो इसको हम ए की पावर n डिवाइडेड बाय m लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कैसे? ए की पावर n तो था ही, अगर रूट होता उसको वन बाई टू लिखते। यहाँ पे mth रूट है तो वन अपॉन m, और ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? ए की पावर n बाय m, ए की पावर n बाय m। क्लियर है? तो ये कुछ लॉज हैं, ये आगे आपके लोगारिदम में भी काम आने वाले हैं। मैं इस पे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा अभी, जब लोग में प्रॉपर्टीज में काम आएंगे तब वहां पे दोबारा से आपके रिवाइज हो जाएंगे। जस्ट इसके लिए कि आपको ध्यान रहे, ऐसा भी कुछ होता है ना? कई बच्चे इसी में भी गड़बड़ कर दें तो भैया अच्छा नहीं लगता फिर। बहुत बहुत हाई लेवल का मैथ पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, साफ बता रहा हूँ मैं। एक चीज बता दूं आपको, सीबीएसई में अगर कोई मैथ का टॉपर है ना, सीबीएसई का कोई बच्चा मैथ्स टॉप करके आ जाता है, बेटा कुछ भी नहीं है, साफ बता रहा हूँ। सीबीएसई में एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, थोड़ी सी आर डी शर्मा कर ली, कुछ नहीं बनता उससे। एनसीईआरटी तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है यार। मैथ्स आप जेई लेवल का जब पढ़ोगे, और क्लास ट्वेल्थ में मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि क्लास ट्वेल्थ में बच्चे पता नहीं इलेवंथ ने किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो हम भी उसको ना थोड़ा सीबीएसई के बेसिस पे रख रहे हैं इस बार। हल्का हल्का ही जेई का टच दिया जाएगा, लेकिन आप तो इलेवेंथ में हो, आपको तो बिल्कुल बेस से उठाया जा रहा है। ठीक है, आपको तो बिल्कुल बेटा बेस से उठा रहे हैं। इतना अच्छा, अभी तो थर्ड लेक्चर है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे पाँच छः लेक्चर और आएंगे, कम से कम 10 लेक्चर लगेंगे बेसिक मैथ्स कवर करने में, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इतनी चीज़ें तो आप बेसिक मैथ स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ रहे हो। ठीक है,
और जो सीबीएसई में पढ़ रहा है ना सिर्फ बच्चा, उसके तो पता नहीं 5-6 चैप्टर हो चुके होंगे। तो आप बता रहा हूँ मैं, 5-6 चैप्टर हो चुके होंगे। ठीक है, इवन क्लास 12th में भी 5-6 चैप्टर हो जाते हैं इस टाइम तक। तो सर हम बहुत लेट चल रहे हैं। भैया हमारा अभी लेट चल रहा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेसिक। बेसिक खत्म होते ही ये चीज़ें आपको दोबारा कोई नहीं सिखाएगा, सीधा अप्लाई करना है। ठीक है, वहाँ पे ये ऐसे होता है, सिंप्लीफिकेशन ऐसे होती है, लॉग की प्रॉपर्टी ऐसे होती है। आज हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इनइक्वालिटी आज आपको यहाँ पे कराई जाएगी, उसके बाद एक चैप्टर आता है लीनियर इनइक्वालिटी, एक क्लास लगेगी, बात खत्म। तो वो इनइक्वालिटी अब सर हर जगह लगती है, लोग हर जगह लगता है, मॉडुलस हर जगह यूज होगा, पूरे मैथ्स में चलेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे बेसिक मैथ्स में जो सिखा दिया, दोबारा किसी चैप्टर में नहीं सिखाया जाएगा, दोबारा हर एक चैप्टर में सीधा अप्लाई किया जाएगा। तो वहाँ पे सिलेबस हमारा बहुत आगे भागता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ पे दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैथ्स में अगर आपको चैंपियन बनना है तो बेटा बेसिक मैथ्स पे जितनी कमांड कर सकते हो, इसको दोबारा बार बार देखते रहना यार। मतलब हर 10 दिन में बेसिक मैथ्स के नोट्स उठा के एक बार आंखों से निकाल लेना कि यार ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अभी आप इतने सिंपल फंसोगे, जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ के आए हैं ना, वो चीज़ें भी आपको गलत करवाएंगी, आपका क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाएगा। a⁵ इंटू a⁴ इंटू 4√a⁻⁻5 इंटू 1/a⁻3। सिंप्लीफाई करो जी, इसका आंसर क्या आता है? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। चलो बहुत बढ़िया, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, मैच कर लेंगे। a⁵5/2 इंटू a⁵3/4 इंटू a⁻−5/4 इंटू a⁻3। ठीक है, तो मैं ये इन दोनों को इकट्ठे ले लेता हूँ क्योंकि इनका एलसीएम सेम आएगा। ये a की पावर क्या आ जाएगी, माइनस कितना आएगा, 3 - 2 -1, है ना, -1/2। ओके, इसको सोल्व करके आएगा -1/2 इंटू a⁵5/2 इंटू a⁵3। अब इन दोनों को कर लेते हैं सोल्व, तो यहाँ से क्या आएगा, a⁵5 - 1 4। अरे ये सही से नहीं लिखा, इन दोनों को सोल्व करें, -1/2। तो 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, a⁵2 इंटू a⁵3। फाइनल आंसर मेरा क्या आया, a⁵5। तो आई होप आपका भी मैच कर गया होगा। जिस भी स्टेप में दिक्कत आई, स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व किया है, और मैं कोशिश ऐसा ही करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूं। और अच्छा एक बात, कई बार ऐसा होगा कि स्लाइड्स अगर आप नोट्स उठा के देखोगे तो स्लाइड्स 10 ही मिलेंगी आपको, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन है कराने में मैंने 3-4 स्टेप लगाए, है ना, वहां पे मैं आपको गलत तरीके से भी करके दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कि हाँ भैया आपको ऐसा नहीं करना, है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे नोट्स देखते हैं, सीधा नोट्स डाउनलोड करते हैं और वो देखते हैं, अरे 10 स्लाइड्स ही कराई हैं टीचर ने और ये कराया है, मैं कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं। अरे उस 10 स्लाइड को कराने में मुझे आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा। वो आधे 1 घंटे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या वो आप सुन रहे हो? वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्या गलतियाँ करनी हैं, क्या नहीं करनी, कहाँ कहाँ पे गलती को हमें अवॉइड कर सकते हैं, है ना, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों की भी तो चर्चा करते हैं हम। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये भी बहुत आसान लग रहा है, लग रहा है, लगना भी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये भी बहुत टफ है, नहीं टफ नहीं है, सिली मिस्टेक के कारण किसी बच्चे का गलत हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, करो सिंप्लीफाई इसको भी, फिर हम इनइक्वालिटी शुरू करते हैं और इसको आगे फिर से प्रैक्टिस करेंगे लॉग में। चलो जी, इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻−2 b⁻½ इंटू a⁻³ पावर डिस्ट्रीब्यूट करो, a⁻−2 की पावर हाफ हो जाएगी इंटू b⁻½ इंटू a⁻⁻1/3
इंटू बी की पावर -3 की पावर 1/3। तो हम तो बिल्कुल बेसिक स्टेप लेके चल रहे हैं। तो ए की पावर -1, बी की पावर 1/2, इंटू ए की पावर 1/3, इंटू बी की पावर -1। -1 इंटू 1/3 ये क्या हो जाएगा, -2/3। और सिमिलरली बी की पावर 1/2 -1 है तो -½ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई इसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपको किसी स्टेप में दिक्कत आती है तो बेटा बेझिझक कमेंट करो कि सर आपने ये ऐसा कैसे कर दिया। और हाँ, आपके सर की एक आदत है, कई बार जल्दबाजी में ना गलत कर देते हैं यार। जो सिली मिस्टेक मैं कह रहा हूँ वो मैंने भी बहुत की हैं। ठीक है जी, तो ऐसा आप ना करें। आंख खोल के पढ़ें कि सर यहाँ पे बोल कुछ रहे हैं लिख कुछ रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो उसको अवॉइड करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/1 प्लस एक्स की पावर m-n प्लस एक्स की पावर m-p। ध्यान से करना है इसको। 1/1 प्लस एक्स की पावर n-m प्लस एक्स की पावर n-p। तीसरी टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स की पावर p-m प्लस एक्स की पावर p-n। चलो जी, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, देखने में गंदा सा लग रहा है, सोल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत इजी भी लगेगा। और इवन मैं बता देता हूँ, आपका 9th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, 9th क्लास में अगर किसी ने सिंप्लीफिकेशन की है, आर डी शर्मा सोल्व की है पूरी। देखो, आर डी शर्मा सोल्व करने के दो तरीके थे। आपका टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता था कि है भाई ये क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं, सिर्फ ये कर लेना आर डी शर्मा में से, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अलग बात है। एक बच्चा वो है जिसने फर्स्ट चैप्टर उठाया जो उसके सिलेबस के अंदर आता था, पूरी की पूरी आर डी शर्मा सोल्व करके गए हुए हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे थे। ठीक है, तो उन बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि यार ये क्या है। ठीक है, चलो, आई होप आपने किया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n, a-b को, प्लस इसको एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर p, प्लस ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर p, प्लस थर्ड टर्म 1 प्लस एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है जी, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। अब फिर से वही चीज़ें, बहुत सी चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, है ना। एक्स की पावर m, एक्स की पावर n, एक्स की पावर p, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो इनको लेट कर लो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेट एक्स की पावर m इज इक्वल टू a। एक्स की पावर m को ही हमने क्या ले लिया, a ले लिया। एक्स की पावर n को हमने b लेट कर लिया। और एक्स की पावर क्या है, p है, इसको हमने लेट कर लिया c। ठीक है जी, तो यहाँ से अब मेरा क्या बनने वाला है, लास्ट स्लाइड से अगर देख के लिखें तो 1/1 प्लस a/b प्लस a/c ऐसा बन जाएगा, प्लस 1/1 प्लस b/a प्लस b/c प्लस 1/1 प्लस c/a प्लस c/b। अब यहाँ से ये 9th वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना। किसी बच्चों को अब यहाँ से ये 9th वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा है। एलसीएम ले, एलसीएम लेके इसको ऊपर भेज दें तो ये बन जाएगा बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। इधर ए सी ऊपर चला जाएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। इधर ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी
प्लस सी बी प्लस सी ए। अब ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं, इन तीनों का एलसीएम लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ऊपर भी क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये क्या आ गया, 1 बचा। तो भाई कुछ बचा ही नहीं, है ना। हम ए की पावर को, ए को हम एक्स की पावर एम लिखें तो उसके लिए तो हमारे पास ना ए बचा, ना बी बचा, ना सी बचा। ऐसे ही है, तो यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसी को क्या माना जाएगा, हमारा आंसर आएगा, क्योंकि सब कुछ खत्म होके हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1। तो इसका आंसर क्या आया, 1। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ से अब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ मीन्स कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ मीन्स नया चीज़ आपकी 11th की चीज़ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी तक जो चल रहा था वो तो सारा का सारा पुराना ही था सर, है ना। 9th 10th वाला ही चल रहा था, 9th वाला ही था बेसिकली। अब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर भी है लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से, वहाँ पे बस बची कुछ ही चीज़ें पढ़ लेंगे, ये मेन चीज़ तो हम यहाँ पे पढ़ भी लेंगे। ठीक है, जो बाकी का क्वेश्चन होगा वहाँ पे देखेंगे। ये हर एक चैप्टर में लगती है भाई, इसीलिए आपको बेसिक मैथ्स में कराई जा रही है, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको दिक्कत ना आए। अब कहीं जगह पे इसको बच्चे इन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इन इक्वेशन अभी तक आपने जो पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ी थी बेटा इक्वेशन। हाँ सर, हमने तो इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड में एक चीज होती है और एक चीज होती है राइट साइड में, है ना। कुछ लेफ्ट साइड में होगा और कुछ राइट साइड में होगा। लेकिन सबसे खास बात क्या है, इन दोनों के बीच में जो साइन होता है वो साइन किसका होता है, इक्वल टू का। ठीक है, जितनी भी चीजें आपने इक्वल टू के साइन के साथ पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या है, इक्वेशंस हैं। वो सारी की सारी क्या है, इक्वेशंस हैं। जैसे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, है ना। तो यहां से आप x की वैल्यू सोल्व करके निकाल लोगे, क्या आएगी, 1/3। ये चीज आपने सोल्व करनी सीखी हुई है, ये चीज आपने सोल्व करना बेटा सीखा हुआ है ना। तो अब इन इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन वो होगी भैया जिसमें ये साइन ना हो। इन इक्वेशन या फिर कहें इन इक्वेलिटी, इन इक्वेलिटी वर्ड ज्यादा यूज होगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इक्वेलिटी। इक्वल टू का साइन होता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेलिटी का साइन कहते हैं। तो ये इक्वेलिटी का साइन नहीं होगा सर, फिर इक्वेलिटी का साइन नहीं होगा तो कौन सा साइन होगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड के बीच में अगर हम इक्वेलिटी नहीं लगाएंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, तो फिर किसका साइन लगाएंगे। क्यों भैया, ये साइन भूल गए हो, हैं, ये वाले साइन भूल तो नहीं गए ना, अब याद आ गए। हाँ जी, अब कोई भी इक्वेशन, कोई भी मतलब आपको एक्सप्रेशन इन साइन के साथ दिखे, इन साइंस के साथ दिखे तो वो क्या है बेटा, इनइक्वालिटी है। ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है। क्लियर है। तो इनइक्वालिटी कैसी नजर आती है, इनइक्वालिटी कैसी नजर आएगी ये आपने देख लिया, तो इसको डब्बे में बंद कर दो। अब सर फिर फर्क क्या है भाई इस चीज में, सर फर्क क्या है, अगर यहाँ पे ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का साइन लगा दूं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या, है भाई, कुछ दिक्कत हो जाएगी। अभी भी ये सोल्व ऐसे ही होगा, हाँ जी, अभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 3x इज ग्रेटर देन 1 आएगा,
और x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आएगी जैसे मान लो इक्वेशन है x² - 5x + 6, एक क्वाड्रेटिक की बिल्कुल बेसिक इक्वेशन, जिसको आप सोल्व करते हो तो आप दो रूट्स निकालते हो, x-3 और x-2 = 0। फिर आप क्या करते हो, या तो भैया x-3 क्या होगा, 0 होगा, या फिर x-2 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। और अगर इसी में हम इनइक्वालिटी लगा दें, x² - 5x + 6 > 0 कर दें, कोई भी साइन आप लगा दो, और वहां से फिर फैक्टर ये लिख रहे हो आप x-2 और x-3 > 0। सर फिर यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे, x-2 > 0 होगा या x-3 > 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू >2 और यहाँ से x की वैल्यू >3। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते तो फिर दिक्कत ही क्या थी, फिर तो चैप्टर बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। सीधा सीधा ये बोल देते कि भाई =2 की जगह ये साइन आ जाए, तो भी आपको चिल मार के वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप करते आए हो बचपन से अब तक। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है ये आप आगे सीखोगे। हाँ, अभी तो इंट्रोडक्शन है यार, इंट्रोडक्शन में सब कुछ थोड़ी सीखोगे। जस्ट फर्क बताया है अभी मैंने कि यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ओके, कोई गड़बड़ नहीं है। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ये चीज गलत है, यहाँ पे आपने इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का साइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैसे कर दिया भाई ये है, आप ऐसे लिख रहे हो या तो x ये होगा या x ये होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा सर, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। इनइक्वालिटी बड़ी लंबा चलने वाला है अभी, ठीक है। अब ये मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है आपका, क्लियर। अगर अभी तक आपने खिचड़ी पका रखी थी अपनी नोटबुक में, तो भैया उस खिचड़ी को साफ कर लो, एक नया रजिस्टर लगाना है, नया रजिस्टर लगा लो। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक जो था वो पिछली क्लास का था, ठीक है, आपके पास कुछ मेमोरीज भी होंगी, यहाँ की आपके पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, यहाँ की आपके पास कोई मेमोरी नहीं है। तो पहली चीज़ आपको क्या समझ आई कि भैया अगर इक्वालिटी की जगह इनमें से कोई साइन लग गया तो ये क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटी, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। क्या दोनों को सोल्व करने का मेथड, इक्वेशन और इन इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड सेम है? नहीं जी, इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड आपको आता है, इक्वेशन सोल्व करनी आपने 10th क्लास तक इक्वेशन ही सोल्व करनी सीखी है मेरे बच्चे। आपको इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी अब सोल्व करनी सिखाई जा रही है। और एक बात बता दूं, यहाँ पे सिखा रहा हूँ, मतलब मैं क्या, कोई भी टीचर है वो बेसिक मैथ्स में इनइक्वालिटी सिखा देगा आपको, दोबारा कभी नहीं सिखाएगा। कहाँ तक लगेगी, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में मैथ पढ़ रहे हो। जैसे इक्वेशन सीखनी है आपने बचपन से स्टार्ट कर दी थी ना यार, 5वीं 6ठी क्लास से इक्वेशन सीखनी, सोल्व करनी स्टार्ट कर दी थी। अब ऐसे ही इनइक्वालिटी आपने यहाँ पे सीख लेनी है, बेसिक मैथ्स में आपको इनइक्वालिटी सिखा दी जाएगी। पूरी ज़िंदगी जब तक आपने मैथ पढ़ना है, ये कुछ चीज़ें सोल्व करनी है मैथ से रिलेटेड, तो आपको इसका ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 साइन है ना, हमारे पास ये 4 साइन है। एक ये हो गया, ये हो गया, ये है और ये है। अब ये दो देखो, इनमें एग्जांपल लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी। ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का, मीन्स ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है।
बात बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, बात बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना भाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए बी से बड़ा है, और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए बी से छोटा है। हाँ जी सर, वो तो हमें पता है ना। मीन्स अगर मैं लिख रहा हूं 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 इज लेस देन 3, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं। दो एक से बड़ा होता है, जी हाँ होता है, और दो तीन से क्या होता है, छोटा होता है। हाँ जी सर। अच्छा, ये भी क्या है, ट्रू है। अब अगर मैं ये बात कहूं कि 2 ग्रेटर देन 2 या 2 लेस देन 2, है भाई, दो दो से बड़ा है, दो दो से छोटा है, कोई सेंस बन रही है इस बात की, नहीं ना, कोई भी सेंस नहीं बन रही। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये दो साइन का मतलब समझ आ गया। सर ये तो हमें बचपन से आता है, आई नो यार, आप फर्स्ट क्लास से ये साइन पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, फर्स्ट क्लास से, नहीं यूकेजी से। ठीक है सर, इतना इतना नीचे ले गए। हाँ, किसी यूकेजी या फर्स्ट क्लास, यूकेजी या फर्स्ट क्लास, इनमें से ही किसी में ना ये इंट्रोडक्शन हो जाती है। ग्रेटर देन मतलब ये दो साइन की इंट्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन का बच्चों को बता दिया जाता है यूकेजी या फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो देखो मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, कहाँ पे बचपन की यादों में ले गई। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। अब ये जो साइन है, ये क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे दो बातें हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए बी के या तो बराबर होगा या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स ये साइन दो साइन से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, वो ऑफिस ऑफिस मुझे नहीं पता आपने देखा होगा या नहीं देखा, है ना, दो बातें हो रही हैं। ए या तो बड़ा होगा बी से, या फिर ए बराबर होगा बी के। ठीक है, ए या तो बी से बड़ा होगा, ए या बी के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। इस साइन के अंदर ये दो बातें छुपी होती हैं। तो सर ये तो पता है हमें, हैं, क्या आप बात कह रहे हो। चलो जी, बहुत बढ़िया अगर आपको पता है तो। अगर मैं फिर ये लिख दूं तो, अब बताओ ट्रू और फॉल्स, है भाई, बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फैल गए हो, ठीक है, बच्चे फैल गए हो, है ना। ट्रू, ट्रू बोलना है, फॉल्स बोलना है। अरे सर, क्या हो गया ये, तो ये बेटा ट्रू है। सर टू टू से बड़ा कैसे हो सकता है, अभी तो आपने पीछे फॉल्स लिखा है ना, अभी तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिखा है, टू टू से बड़ा कैसे हो सकता है, यहाँ पे आप इसको ट्रू कह रहे हो। भैया मैंने कब बोला, मैं इसको ट्रू कह रहा हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 2 को मैं ट्रू कह रहा हूँ। यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन 2, और ये कह रहा है, एक ये कह रहा है कि 2 इज इक्वल टू 2। ये तो सत्य नहीं है, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। आपके फेवरेट टीचर जीतू भैया की तरह बोल देते हैं ये तो सत्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये तो सत्य है, ये तो ट्रू है। टू टू के बराबर तो होता है यार। हाँ जी सर, होता है। तो इनमें से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो स्टेट एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्लियर है। इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू ट्रू हो रहा है।
द स्टेटमेंट इज ट्रू। भैया स्टेटमेंट भी वो ट्रू मानी जाएगी। तो अगर यहां से पूछा जाए ना, टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ट्रू है या फॉल्स है, तो भैया ट्रू है। कोई भी एक कंडीशन देख लेना। अब सेम सेम आप क्या करो, यहाँ पे लेस देन का ही साइन लगा दो। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, यहाँ पे फिर से वो दो बातें होगी। अब एक स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट तो क्या है, ठीक है। ठीक है सर, आपने नोट्स खराब कर दिए, अरे स्लाइड कॉपी की है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपके सेफ हैं। ये रहो, दूसरा ये रहे। ठीक है, क्लियर। तो नोट्स आपके सेफ रहेंगे, इसीलिए मैं इसको पहले सेव भी कर लेता हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई, इन चारों साइन का मतलब समझ आ गया है ना। इन चारों साइन का आपको मतलब समझ आ गया है। अगर आपके सामने कोई बंदा ऐसे लिख के पूछ ले कि भाई सेवन दिस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, दिस इज कंप्लीटली ट्रू है, बहस करेगा, अरे साथ साथ से बड़ा थोड़ी है। हाँ, तो बड़ा थोड़ी है, हमने थोड़ी कहा है बड़ा है, हमने उस वाले को ट्रू थोड़ी बोला है, हमने तो इक्वल वाले को ट्रू बोला है ना। तुझे नहीं समझ आया तो हम क्या करें। तो बस वही बात है। अब आपको इन चारों साइन का मतलब समझ आ गया है ना। अब इनइक्वालिटी में सबसे पहला काम हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम एक सेकेंड, वो स्लाइड कहाँ गई जिससे आपके नोट्स थोड़े से, हाँ ये रही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, भाई आप इनइक्वालिटी, देखो इनइक्वालिटी सोल्व करोगे, इनइक्वालिटी को सोल्व करके वी विल गेट अ रिजल्ट, हमें एक रिजल्ट मिलेगा। या सिंपल सी बात करें, वी विल गेट आर आंसर। ठीक है, हमें अपना एक आंसर मिलेगा। अब हाउ टू रिप्रेजेंट दैट आंसर, हम वो सीख रहे हैं पहले। अरे ये वाला पार्ट लेटर, बाद में सीखेंगे। सर जनरली तो ये होता है कि पहले सोल्व करना सिखाते हैं फिर लिखना सिखाते हैं, हम पहले लिखना सिखाएंगे, आंसर कैसे आएगा, फिर सोल्व करना सिखाएंगे भाई। ठीक है, लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सोल्व करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखी हुई रिप्रेजेंटेशन आपको याद होनी चाहिए। तो वी विल गेट आवर आंसर, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दैट आंसर। हाउ टू रिप्रेजेंट दैट सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड है, दो तरीके से आप सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, एक नंबर लाइन, एक है हमारे पास बेटा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और एक है हमारे पास एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। और ज़्यादातर चीज़ें आपको एल्जेब्रिकली ही मिलेंगी। ठीक है, मैथ्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज आपको सीखनी है, और यहीं से आपकी वो शुरुआत होती है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ सिंबल्स हमें चाहिए। सिंबल्स बोल लो या नोटेशंस बोल लो, कि किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये
ये क्या है सर? ये एक डार्क सर्कल है। ठीक है, आंखों के नीचे जो आ जाते हैं वो नहीं, इसे हम बोलते हैं, ये क्या है बेटा? एक डार्क सर्कल है। और डार्क सर्कल, इसको बोलना भी ऐसे ही है। ठीक है, ये आपके कहाँ यूज होगा? ये आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में यूज होगा। ठीक है, नंबर लाइन को शॉर्ट में मैं एन एल लिखूंगा, यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। इसको मैं एन एल लिखूंगा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और इसको मैं ए आर लिखूंगा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में कहाँ यूज होता है? जहां हमें वैल्यू को इंक्लूड करना हो, मतलब हमें वैल्यू लेनी है। ठीक है, हमें वो वैल्यू क्या करनी है? काउंट करनी है। वैल्यू को क्या करना है बेटा? काउंट करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया चीज। अब फिर एक ये आता है, ये डार्क सर्कल था, ये है बेटा होलो सर्कल। ये क्या है? होलो सर्कल। अब सर होलो सर्कल कहाँ यूज होता है? होलो सर्कल कहाँ यूज होता है? जहां हमें वैल्यू को, देखो होगा ये नंबर लाइन पे ही, लेकिन हमें वैल्यू नहीं लेनी। वैल्यू क्या करनी है? एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें हम यूज करते हैं बेटा नंबर लाइन के लिए। ये थे हमारी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए जहां पे हम यूज करते हैं। बाकी अब जितने भी सिंबल आने वाले हैं वो आपके एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में, या ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन बोलो कहीं कहीं पे इसको। ठीक है, कुछ इसको ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, कि ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना। अब वो कौन कौन से सिंबल हैं? इसमें से कुछ आपने पढ़े भी हुए हैं और कुछ नहीं भी पढ़े हुए। जैसे ये होती है, इन्हें बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स। ये होती हैं आपकी ओपन ब्रैकेट, ये होती हैं आपकी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यूज कहाँ पे होंगी? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में यूज होगी, ये भी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में या ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन में यूज होगी। कैसे? ओपन ब्रैकेट कब लेनी है? जब हमें वैल्यूज को एक्सक्लूड करना हो, मतलब वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए। और जब हमें वैल्यू को इंक्लूड करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, कि हाँ ये वाली वैल्यू भी हमें चाहिए। ठीक है, और इस चीज में ध्यान रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर जो आपने वैल्यू लिखी वो बेटा रेंज होगी। रेंज मतलब सर यहां से यहां तक। अगर मैं यहां पे दो ब्रैकेट ऐसे लिखता हूं, तो इसको रीड कैसे किया जाएगा? क्लोज टू से क्लोज फाइव। इसको पहले रीड कैसे किया जाएगा? क्लोज टू से क्लोज फाइव, मतलब दो से फाइव तक। अब क्लोज ब्रैकेट हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हमें वैल्यू इंक्लूड करनी हो। सर कौन सी वैल्यू? जो आपने लिखी हुई है, मतलब दो को भी आपने इंक्लूड करना है और फाइव को भी आपने इंक्लूड करना है। अच्छा, यहां पे अगर मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू क्लोज टू क्लोज फाइव, इसका क्या मतलब है? x की दो वैल्यू है? नहीं, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने कुछ भी लिखा तो वो रेंज बताएगा, मतलब दो से पांच तक। अब दो से पांच तक बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, और x को हम एक और कंडीशन लगा देना कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। बहुत सारी सर कौन सी हैं? दो तीन चार पांच, ये चार ही तो वैल्यू होंगी। आपने कहा है कि दो को इंक्लूड करना है, चलो ले लिया। पांच को भी इंक्लूड करना है, क्यों? क्लोज ब्रैकेट लगाई हुई है, वो इंक्लूड करने के लिए लगी होती हैं। ठीक है जी, क्लियर है? लेकिन भैया रियल नंबर कंडीशन देखो, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है। दो और पांच के बीच में सिर्फ तीन और चार नहीं आता। नंबर लाइन पे ये भी आपने सीखना है।
2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं सर, इनफाइनाइट नंबर आते हैं बिल्कुल। 2.00001 से स्टार्ट हो जाओ और 5 तक लिखते जाओ, देखो आप कितने नंबर लिखोगे। 2.1 से स्टार्ट हो जाओ, तब भी आपके इतने सारे नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो 2.001, 2.002, 2.003, ये सारे भी तो 2 और 5 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपकी रेंज बताएंगी। इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा, अगर मैं ऐसे लिखता x बिलोंग्स टू ओपन 2 टू ओपन 5, को रीड कैसे कर रहे हैं? ओपन 2 से ओपन 5। अच्छा, एक गलती जो बिल्कुल बेसिक मिस्टेक आप करोगे, ऐसा मत लिख देना भाई 5 और 2, ये गलत है। ये चीज गलत मानी जाएगी आपकी। ठीक है, दो छोटा है तो दो लेफ्ट में आएगा। आपको पता है नंबर लाइन पे राइट साइड में जाते वक्त वैल्यू बढ़ती है, तो राइट साइड में बड़ा नंबर आएगा। अब यहां पे क्या है, 2 से 5 तक, x की वैल्यू 2 से 5 तक, लेकिन हमें 2 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है। एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, ओपन ब्रैकेट किस लिए लग रही है? एक्सक्लूड के लिए, कि हमें 2 को भी नहीं लेना और 5 को भी नहीं लेना। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो ब्रैकेट्स आपकी रेंज बताएंगी, वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक। आई होप क्लियर है ये चीजें। तो कभी भी गलती मत कर देना कि सिर्फ और 2 और 5 ही है। अभी तक आपने ब्रैकेट्स में यही लिखना सीखा है, सच बताऊं तो मैं। और आपकी भी कोई गलती नहीं है, जो सीखा है आपने सही सीखा है। लेकिन अब चीजें यहाँ पे बदल रही हैं। ठीक है, टाइम बदल गया है, आप बड़े हो चुके हो। ठीक है, तो उसके लिए भैया तैयार रहो। नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास, इसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट। ये भी आपकी कहाँ यूज होती है? ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन में ही यूज होती है। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, और डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब सर, ये आपकी रेंज नहीं देगी। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब कुछ वैल्यू। करली ब्रैकेट के अंदर, अब देखो सेट्स आपको कराया है, सेट्स में आपने जितने एलिमेंट्स लिखे करली ब्रैकेट के अंदर लिखे। अब करली ब्रैकेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता था, ठीक है, आप ऐसे लिखते थे 2 3 4, इसका मतलब हमने वहां पे तो यार ये नहीं पढ़ा ना कि ये 2 3 से 4 तक, ऐसे तो नहीं कुछ भी पढ़ा। या अगर मैं ऐसे लिखता 2 4, तो हमने ये तो नहीं पढ़ा कि 2 से 4 तक, हमने सिर्फ यही पढ़ा ना कि इस सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 2 है और 4 है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू होती है। करली ब्रैकेट जहां पे मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं ये यूज कर रहा हूं 2 3 या 2 10, इसका मतलब ये नहीं है 2 से 10 तक ना, इसका मतलब सिर्फ 2 और 10, सिर्फ 2 और 10, बस इतनी सी बात। ठीक है, सर कहाँ पे यूज हो सकती है? इंक्लूड करने में यूज होगी, एक्सक्लूड करने में यूज होगी, वो बेटा कंडीशन बताएगी। मान लो आपकी कुछ वैल्यू आ गई और आपको कुछ नंबर नहीं चाहिए। मान लो एक्स की वैल्यू आई 1 से 10, लेकिन आप चाहते हो कि बीच में ना 5 नहीं आना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू 5। तो यहां पे हम करली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। कैसे? कि एक्स बिलोंग्स टू 1 to 10, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए। ये रिमूव के लिए माइनस का साइन, मतलब रिमूव कर दो। कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है? 5, सिर्फ हमें 5 नहीं चाहिए, तो 5 को मैं किस में लिखूंगा? करली ब्रैकेट में। 5 को हम किस में लिखेंगे? करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, कि भैया 1 भी चाहिए, 10 भी चाहिए, 1 से 10 तक सारी वैल्यू चाहिए एक्सेप्ट 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 से 10 तक हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, लेकिन बीच में 5 नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये इसका मतलब होता है। तो आई होप आप लिख रहे हो और ये चीज़ें आपको आगे यूज़ भी हो जाएंगी। अब कुछ वही सेट्स वाले साइन है, जैसे ये ये साइन किसका होता है? यूनियन का। ये साइन किसका होता है? यूनियन। ये साइन किसका होता है? इंटरसेक्शन।
और ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स टू। ये साइन किसका होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी। यूनियन कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें कंबाइंड पार्ट चाहिए, दोनों पार्ट चाहिए होंगे। इंटरसेक्शन हम सिर्फ कॉमन पार्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कॉमन पार्ट के लिए। और बिलोंग्स टू तो आपको पता ही है ना? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, तो ये चीज़ें आपको पता है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, नोट डाल के जो सबसे पहला नोट आपको डालना है, तो सबसे पहली गलती है आपकी कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि x इज लेस देन 6 ग्रेटर देन 2, ठीक है, और एक कंडीशन और हम लगा दें, क्या सर? कितनी कंडीशन लगाओगे? एक। या x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे आपसे पूछे हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, भैया x 2 पे इक्वेलिटी लगी हुई है, मतलब 2 इसके बराबर है ना? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यहाँ से x की ये वाली वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। भैया बड़े वाला अगर क्रॉस लगाएं तो ये लो, ऐसे मत कर देना, ठीक है? ये गलत है। क्यों गलत है सर? यहाँ पे ना कुछ कंडीशन लगी हुई है कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है। x किस से बिलोंग करता है? रियल नंबर से बिलोंग करता है बच्चे, ठीक है? ये कंडीशन कब लगती? अगर मैं यहाँ पे हम इसकी कंडीशन को चेंज करते। कौन सी कंडीशन चेंज करनी है सर? 2 5 इक्वेलिटी नहीं। अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देता तो मेरी वैल्यू क्या हो सकती थी? 2 3 4 5 6। तब ये वैल्यू मेरे लिए बिल्कुल परफेक्टली काम करती, तब मेरा ये आंसर बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे इक्वेलिटी देख के या इनइक्वेलिटी देख के कि x कहाँ से कहाँ तक है, उसके बेसिस पे आप अपने एग्जैक्ट नंबर की जजमेंट मत कर लेना। यहाँ पे ये r क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है? इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, 2 से 6 तक। 2 से 6 तक यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आएंगी। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया, तो वहां से तो मैंने इरेज कर दिया था। यहाँ पे अब आपके नोट सही से बने रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी? अब सर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? चलो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था हमारा? 2 और 6। तो यहाँ पे आपको दो रिप्रेजेंटेशन करनी है, एक तो नंबर लाइन, ठीक है? नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन में बीच में कहीं पे जीरो होता है, एक साइड प्लस इन्फिनिटी और एक साइड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में अब क्या कहता है, देखो अब ये स्टेटमेंट पढ़ना सीखो, क्या कह रही है। ये इतना पार्ट इसका क्या कह रहा है? x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। पहली बात तो मैं नंबर प्लॉट कर लेता हूं यहाँ पे, 2 और 6। अब 6 को आप लेफ्ट में लिख दो, 2 को राइट में लिख दो, गलत हो जाएगा जी, ठीक है? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और x की वही कंडीशन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। और आपको पता है नंबर लाइन पे आप सारे के सारे रियल नंबर प्लॉट कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी सर। तो ये क्या कह रहे हैं? x 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है, और 6 से छोटा है, 6 के बराबर भी है। मीन्स यहाँ पे इक्वेलिटी लगी हुई है, 2 को हमें इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड करना है तो यहाँ पे क्या लगाऊं सर? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें थी, एक होलो सर्कल और एक डार्क सर्कल, है ना?
एक होलो सर्कल और एक डार्क सर्कल। होलो सर्कल वहां पे यूज होता था जहां पे हमें वैल्यू को इंक्लूड करना है और एक्सक्लूड करना है, और डार्क सर्कल वहां पे यूज होता है जहां पे हमें वैल्यू को इंक्लूड करना है। बहुत अच्छे बात। तो सर यहाँ पे मुझे ये बताओ, क्या x की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ? क्या x 2 के बराबर है, हाँ या ना? हाँ जी सर है, मतलब 2 को हमें लेना है। 2 को लेना है तो 2 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा? 2 को इंक्लूड करना है तो 2 पे क्या लगा? डार्क सर्कल। सर ये कह रहे हैं x 6 से छोटा है और 6 के बराबर है। तो भैया यहाँ पे दो बातें हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है x 6 से छोटा है, मीन्स हमें 6 को नहीं लेना, 6 को हमें इंक्लूड नहीं करना। अब ये कह रहे हैं कि सर 6 के बराबर भी है, मीन्स 6 के बराबर है तो 6 को लेना भी पड़ेगा, है ना? इंक्लूड करना है सर, इंक्लूड करना है तो 6 के ऊपर भी क्या आएगा? एक डार्क सर्कल आएगा। 6 के ऊपर भी क्या आएगा? एक डार्क सर्कल आएगा। तो डार्क सर्कल, अब इनका क्या करना है भैया? इसको ज्वाइन कर दो, इसको क्या कर दो? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है भैया? यहाँ पे जितने जितने भी नंबर्स के ऊपर से ये लाइन पास कर रही है ना, जितने भी नंबर्स के ऊपर से ये लाइन पास कर रही है, एक्स की वो सारी वैल्यू आंसर में आएंगी। एक्स की वो सारी की सारी वैल्यू आंसर में आएंगी। अब इसका एक था नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, नंबर लाइन के फॉर्म में हम ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा था एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। सर अब मुझे आंसर लिखना है, क्या मैं आंसर हर बार नंबर लाइन बना के आऊँगा? नहीं। आप आंसर कैसे लिखोगे? ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन में, या जिसे बोलो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई? एक्स 2 से 6 तक है, 2 को लेना है, हाँ जी लेना है, तो 2 को पे क्या लगेगी? क्लोज ब्रैकेट। 6 को भी हमें इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने के लिए किस ब्रैकेट का यूज करेंगे हम? क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन या एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। आंसर में आप ऐसे लिखोगे। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर यहीं पे अब ऐसा होता, कैसा सर? लेस देन 6, तब हम कैसे करते हैं भाई? अब ये क्या कह रहा है? 2 या 2 से बड़ा। पहले तो नंबर प्लॉट करो कौन कौन से हैं, 2 और 6। 2 या 2 से बड़ा, 2 पे इक्वलिटी लगी हुई है, मीन्स 2 को आपको लेना है, लेना है, तो यहाँ पे 2 पे क्या आएगा? डार्क सर्कल। 6, अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये इतनी सी स्टेटमेंट क्या कह रही है? क्या x 6 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता सर। x क्या होगा? 6 से कम होगा। x इज ऑलवेज लेस देन 6। तो लेस देन 6 में 6 को हम लेंगे? नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे, तो इसके लिए क्या लगेगा? होलो सर्कल। ठीक है, इसके लिए क्या लगेगा? होलो सर्कल। ये लाइन हमने क्या कर दी? ज्वाइन कर दी। तो ये लाइन क्या बता रही है? x की वैल्यू 2 से लेके 6 तक है, ठीक है, जिसमें x की सारी रियल कंडीशंस हैं। x की सारी रियल कंडीशन है, x बिलोंग्स टू r ही है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये लाइन जितने भी नंबर से यहां से पास करेगी ना, वो सब नंबर x की वैल्यूज पॉसिबल हैं, जिसमें 2 भी आएगा लेकिन 6 नहीं आएगा। ठीक है, इस बार 6 को काउंट नहीं करेंगे। सर इसको ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x कहां से कहां तक है? 2 से 6 तक है, पहले तो ऐसे लिख ला करो। ठीक है, फिर 2 को लेना है, लेना है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओ। 6 को लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट लगाओ, नहीं लेना तो ओपन ब्रैकेट लगाओ। अच्छा यहां से एक और चीज मेरे ध्यान आई, यहीं पे करके लिखते हैं। जब करने लगते हैं तो दिमाग चलता है, नोट डाल के बहुत बड़ा बड़ा लिख लेना। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट। चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, उसके लिए आप हमेशा कौन सी ब्रैकेट यूज करोगे? ओपन ब्रैकेट का यूज करोगे। सर क्यों ओपन ब्रैकेट का क्यों यूज करेंगे भैया? इनफाइनाइट की वैल्यू आप बता दो मेरे को, तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, है ना? आपको क्या पता है इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है? आपने जो वैल्यू ली मेरी उसमें 10 और जोड़ लो, ठीक है, मेरे लिए तो वो है इन्फिनिटी। तो सबके लिए इन्फिनिटी अलग अलग होता है, तो आप वैल्यू इन्फिनिटी की एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या है, तो हम उसको एक्सक्लूड करके चलते हैं बेटा।
तो उसके एक्सक्लूड करने के लिए ओपन ब्रैकेट लगाया जाता है। कहीं पे भी आपके आंसर में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, वहां पे आप कौन सी ब्रैकेट का यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। कैसे सर, समझ नहीं आया? अभी आ जाएगा, अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते चलते हैं। टू, अब यहाँ पे टू पे भी ओपन कर दें तो, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही है, तो एक हमारा अब अपने आप करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, इतनी सी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तोड़ के देखा करो। इतनी स्टेटमेंट क्या कह रही है? x 2 से बड़ा है। x 2 से बड़ा है, क्या 2 को काउंट करना है? नहीं करना सर, नहीं करना तो फॉलो सर्कल। अब ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ पे आ जाओ सर, x 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, 6 को काउंट करना है? नहीं करना सर, तो 6 को काउंट नहीं करते। फॉलो सर्कल लगा दिया, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी। अब x 2 से 6 तक है, 2 को काउंट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो ओपन ब्रैकेट, 6 को काउंट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो ओपन ब्रैकेट। आई होप चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमारी कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे x इक्वलिटी लेते हैं 2 और 6 की, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर से ये बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या होगा सर? इतनी कितनी दिक्कत आ गई? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी है। आपके लिए हो सकता है आप थोड़ा सा गलत कर दो, बस मेरे को वही दिक्कत आपकी सोल्व करनी है। हाँ, नोट सेव हो गए, तो अब मेरी दिक्कत खत्म हो गई। 2 से 6 है ना, 2 को लेना है सर, तो फॉलो सर्कल, 6 को भी लेना है, फॉलो सर्कल, इसके ऊपर से ये लाइन पास कर जाएगी और हमारा काम खत्म। तो फिर अगर ऐसा ही है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 4 में फर्क क्या है फिर बेटा? हैं जी, फर्क क्या है? स्टेटमेंट में तो फर्क है। स्टेटमेंट में वहां पे रियल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। भाई अभी मैं आपको देखो, मैंने फर्स्ट और 2 में एक्सप्लेन भी किया है, नंबर लाइन पे मैंने मार्किंग भी की है। ये जो लाइन आप लगाते हो ना बेटा, ये जिस जिस जहां से पास करती है, जहां से ये पास कर रही है, वो सारे नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। और नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब, अब देखो यार, यहाँ पे मैं 2.1 को इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा सर। तो जब यहाँ पे आपने ऐसे लाइन लगाई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2.1 भी होगा, वो भी इंक्लूड हो गया। ये लाइन जिसके ऊपर से पास कर रही होगी, वो सारे नंबर इंक्लूड होते जाते हैं, वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन लगी हुई है, नेचुरल नंबर 2.1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हम। तो अगर मैं यहाँ से लाइन पास करा देता हूँ, तो यार मेरा तो इंक्लूड हो जाएगा, है ना? तो हमें तो नहीं करना। यहां से आप पढ़ के देखोगे तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 2 3 4 5 6, यही वैल्यूज आएंगी, है ना? इसमें तो कोई गलती नहीं। 2 3 4 5 6, हाँ जी सर, कोई गलती नहीं। तो आपको ये प्लॉट करनी पड़ेगी, 2 3 4 5 6। अब 2 पे लेना है डार्क सर्कल, 3 पे लेना है डार्क सर्कल, 4 पे लेना है डार्क सर्कल, 5 पे लेना है डार्क सर्कल, 6 को लेना है तो डार्क सर्कल। सर लाइन लगाने? नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी सर? 2 और 3 के बीच में 2.1 से लेके 2.9, इवन 0.1 से ही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे नंबर है। 2.2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, वो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। शाबाश बेटा। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। तो सर फिर अब ऐसा करें, क्लोज ब्रैकेट में 2 3 4 5 6, और ये सारी वैल्यूज हमें लेनी है ना? और सारी वैल्यूज लेनी है तो हमने क्या लगा दिया? क्लोज ब्रैकेट लगा दी। ये भी गलत है बेटा। क्यों सर? अब ये क्यों गलत है? क्लोज ब्रैकेट रेंज शो करती है, हमने यहाँ पे रेंज नहीं ली। इसका मतलब 2 से 3 तक की सारी रेंज, 3 से 4 तक की सारी रेंज, 4 से 5, 5 से 6, मीन्स 2 से 6 तक की पूरी रेंज लेनी है आपको। रेंज नहीं लेनी है हमें, 2 से 6 तक नहीं लेना है हमें, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 4 को, 5 को, 6 को। जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना।
हमें 2 से 6 तक नहीं लेनी है, हमें 2, 3, 4, 5, 6 को लेना है सिर्फ। 2 से 6 तक में 2.3 भी आ रहा है, 5.5 भी आ रहा है, वो नंबर हम नहीं ले रहे हैं। आई होप समझ आ रहा है। तो इसके लिए डिस्क्रीट वैल्यू जब हम लेनी पड़ती है तो हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं सर। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा बेटा आपका आंसर। क्लियर है? चलो आ जाओ, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी। ठीक है, आई नो ए 1 घंटे 25 मिनट तक क्लास हो गई है ना, 25 मिनट के आसपास। तो अब तो हमारी कहानी स्टार्ट हो गई है बेटा, अच्छे वाली। अब देखो, मैं एक दो इन्फिनिटी के एग्जांपल आपको दे के जाता हूँ, फिर कल हम आगे और करेंगे। जैसे x इज लेस देन -7 या -5, कुछ भी ले लो, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x इज लेस देन -5 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसकी अब हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनानी है और आंसर को लिखना है। अब ये कह रहा है x -5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। -5 से छोटा, कितना छोटा, -5 से छोटा तो -6 भी है, -7 भी है, -10 भी है, -100 भी है, -200 भी है, -20,000 भी है ना। -5 से अब लेफ्ट में चलते रहो, सारे ही नंबर क्या हैं, छोटे हैं। कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। अब इन्होंने कंडीशन थोड़ी लगाई है, ये तो कह रहे हैं एक्स क्या होना चाहिए, -5 से छोटा होना चाहिए। तो -5 से हमने छोटा ले लिया। अब छोटा कितना छोटा तो बताया ही नहीं उन्होंने, तो कहाँ तक चलते रहो, इन्फिनिटी तक चलते रहो। अब -5 को लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना तो फॉलो सर्कल। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाना है, तो ऐसे केस में आप एरो से दिखा दोगे। ये एरो क्या दिखा देगा, कहाँ तक जा रहा है ये, -इन्फिनिटी तक। तो ये होगी आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू -5 टू -इन्फिनिटी। -5 को नहीं लेना, ओपन ब्रैकेट। सर आपने नोट लिखवाया था कि इन्फिनिटी जहाँ पे आए वहाँ पे ओपन ब्रैकेट का ही यूज़ करना है। हाँ जी बेटा, ओपन ब्रैकेट का ही हमने क्या किया, यूज़ किया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ये, दिस इज़ रॉन्ग। अरे अब इसमें क्या गलती है सर, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लिखने का तरीका गलत है। -5 छोटा है, -इन्फिनिटी छोटा है, जो चीज़ छोटी है वो चीज़ लेफ्ट में आएगी। -इन्फिनिटी टू -5, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। बात क्लियर है? जो चीज़ छोटी है बेटा वो लेफ्ट साइड में लिखी जाएगी, जो चीज़ बड़ी है वो राइट साइड में लिखी जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके बनाए नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। x 3 से बड़ा है, कितना बड़ा है नहीं पता। अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा दें, x 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, x 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है। 3 के बराबर है तो सर बराबर है तो हमें डार्क सर्कल लेना पड़ेगा। 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा तो बहुत सारे नंबर हैं, कितने सारे सर, इन्फिनिटी तक चलते जाओ, चलते जाओ। तो यहाँ पे आप क्या दिखा दोगे, एरो से ऐसे दिखा दो, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बड़ा है तो इन्फिनिटी क्या आया, राइट साइड में आया। 3 को काउंट करना है तो स्क्वेयर ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आता है, ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आता है, ओपन ब्रैकेट। तो समझ आया, क्लियर है इन 6 एग्जाम्पल से? अभी तो बहुत सारे आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, यूनियन वाले आएंगे, इंटरसेक्शन वाले आएंगे, सब कुछ आएगा, डिस्क्रीट वैल्यू वाले आएंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? तो आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा। ठीक है, और भैया इसको रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।